स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। कल हमने मशीन इंस्ट्रक्शंस के बारे में स्टडी किया था और आपने देखा था कि वहाँ पर मेरे पास में अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, मेरे पास में लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ प्रोग्राम्स हम सॉल्व करेंगे मशीन इंस्ट्रक्शंस पे। नौ स्टूडेंट, मेरे पास में जो पहली प्रॉब्लम है वो ये है, हम यहाँ पे जो आर्किटेक्चर कंसीडर कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमने यहाँ पे आर्किटेक्चर कंसीडर किया है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का 8086 आर्किटेक्चर है। आपको 8086 में एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको ट्रांसफ़र करनी है 4 बाइट्स ऑफ डाटा आपको दिया हुआ है, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस 0500 है और उसको ट्रांसफ़र करना है 0600 तक बाय यूजिंग ए स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। आपको यहाँ पर क्या करनी है, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में ये हमारा इनपुट डाटा है 4, 18, AD एंड 5 और इसका मेमोरी एड्रेस जैसा कि मैंने आपको बताया था 0500 जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और 503 तक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसका आउटपुट जनरेट करेंगे। देखिए सिंपल सी हमें ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि आपके पास में एक वेरिएबल होता है a = 5 होता है और आप क्या करते हैं b = a कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, असाइनमेंट करना है। तो ये क्या है, ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा कहलाती है। बट यहाँ पर हमें मेमोरी के इनसाइड डाटा को ट्रांसफ़र करना है तो आपको इसको असेंबली लैंग्वेज में क्रिएट करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, आउटपुट डाटा किस तरीके का होगा, ये हमारा केवल एक अजम्पशन है। मेमोरी के इनसाइड किस तरीके से वर्किंग होती है डेट इज टोटली डिफरेंट, बट एक अजम्पशन के अकॉर्डिंग हमने इसका एड्रेसेस इस तरीके से ले लिया है कि 0500 पर जो डाटा है वो आपका 0600 पर आ गया, 0501 पे है वो 601 पे आ गया, 502 पे है वो 602 पे आ गया और 503 पे है वो 603 पे आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एल्गोरिथम की। देखिए जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हमारा एल्गो होता है। व्हाट इज़ योर लॉजिक, आप किस तरीके से अपना लॉजिक जो है फैसिलिटेट करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट है, असाइन वैल्यू 500 इन SI एंड 600 इन DI। SI जो है वो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये आपको ध्यान में रखना है, और DI जो है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट इंडेक्स है, आपको कितनी वैल्यूज़ को डिस्प्लेस करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका हेक्साडेसिमल कोड है, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर H लगा हुआ है तो आपका हेक्साडेसिमल कोड होता है और ये हमारा क्या है, रजिस्टर है, यानी कि हमने इस वैल्यू को इसमें असाइन कर दिया। अब हमें कंटेंट को मूविंग करना है। जब आपको कंटेंट को मूव करना है तो हमने क्या किया, AX के डाटा को DS में पेस्ट कर दिया, देन अगेन द कंटेंट ऑफ AX को हमने EX में मूव कर दिया। नाउ अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 4 बाइट्स का, मेरे पास में कितनी है 0000 हेक्साडेसिमल टू AX। नाउ मुझे 4 बाइट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र करना था, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा था कि मुझे 4 ब्लॉक ऑफ बाइट्स कंसीडर करने हैं। तो यहाँ पर इस कोड को इस तरीके से चेंज किया गया कि 0004H to CX। इसके बाद हम डायरेक्शनल फ्लैग्स होते हैं जो कि डाटा को डायरेक्ट करते हैं, उनको मुझे क्लियर करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर CX जो है आपका काउंटर की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर हमने CX काउंटर लिया है और काउंटर की वैल्यू जब तक 0 नहीं होगी तब तक हम उसको क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। नाउ स्टूडेंट, लास्ट में हमें प्रोग्राम को हल्ट करना होता है। दिस इज़ आवर एल्गोरिथम। अब हम प्रोग्राम को देखते हैं। प्रोग्राम में मैंने आपको 3 चीज़ें पहले बताई हैं कि जब हम मशीन इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले आपका हम लोग यूज़ करते हैं मेमोरी एड्रेसेस आते हैं, निमोनिक्स आते हैं, कमेंट्स आती हैं, लेबल्स आते हैं, और लेबल्स को हमने यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया है, ऑप्शनल होता है। सबसे पहले क्या किया गया, मेरे पास में 400 एड्रेस है, मैंने यहाँ पर 500 को स्टार्टिंग इंडेक्स में क्या किया, प्लेस कर दिया। इसके बाद में जो 600 था उसको मैंने डिस्प्लेसमेंट इंडेक्स में प्लेस कर दिया। अब जो मेरे पास में 4 बाइट्स हैं, सबसे पहले मैंने उसको क्या किया, मूव किया AX रजिस्टर में। इसके बाद में AX का जो डाटा है वो किस में मूव किया गया,
DS में मूव किया गया, ये हमारे रजिस्टर्स के नेम हैं। इसके बाद में फिर हमने इफेक्टिव एड्रेस की यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद में दोबारा हमने क्या किया, कंटेंट को मूव किया। और हम ये मूविंग कब तक करते रहेंगे, जब तक कि हमारे पास में ये 4 बाइट्स टोटली ट्रांसफ़र नहीं हो जाती हैं, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका रिपीटेड होता रहेगा। 500 आया, इसके बाद 501 आ जाएगा, फिर 601 हो जाएगा, 502 602 हो जाएगा, 503 603 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये काउंटर वेरिएबल है। जब तक आप इसको मूविंग करेंगे, जब तक डाटा हमारे पास में प्रॉपर डाटा हमारा मूव नहीं हो जाता है, 4 बाइट ऑफ डाटा हमारा मूव नहीं करता है। इसके बाद हमने क्या किया, डायरेक्शनल फ्लैग को क्लियर कर दिया। और ये रिपीटिशन कब तक चलेगा, जब तक कि काउंटर की वैल्यू 0 ना हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करते हैं, ब्लॉक्स को मूविंग कराते हैं। दिस इज द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर मूविंग ए ब्लॉक। नाउ इसके बाद में हमने क्या कर दिया, प्रोग्राम को हल्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, एक प्रोग्राम हम और देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी गिवन स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में। हमारे पास में प्रॉब्लम है, राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू प्रिंट ए गिवन स्ट्रिंग। आपके पास में एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। आउटपुट में आपको इस तरीके से प्रिंट करना है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। देखिए, इसमें भी सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो हमारा क्या होगा, लॉजिक होगा। नाउ स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज अवर एल्गो। सबसे पहले आपको स्ट्रिंग को क्रिएट करना है। जो आपको स्ट्रिंग यहाँ पर दी हुई है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। अब असेंबली लैंग्वेज में कुछ आपको ऑर्डर फॉलो करना होता है। जैसे कि आपने सी प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, तो आप क्या करते थे, लास्ट में सेमीकोलन लगाते थे। इसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज में डॉलर साइन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होता है स्ट्रिंग का, LEA, दैट इज लोड इफेक्टिव एड्रेस। दिस इज द मशीन इंस्ट्रक्शंस, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस टू लोड द इफेक्टिव एड्रेस यूजिंग दिस कमांड। इस कमांड की हेल्प से जो भी स्ट्रिंग का इफेक्टिव एड्रेस होगा उसको लोड किया जाएगा स्ट्रिंग रजिस्टर्स में। नाउ स्टूडेंट्स, जो थर्ड स्टेप है वो है प्रिंट द स्ट्रिंग बाय कॉलिंग द इंटरप्ट। यहाँ पे इंटरप्ट की कॉलिंग होगी। देखिए, कंप्यूटर्स में जो भी वर्क होता है वो आपका इंटरप्ट के थ्रू होता है। अगर इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा तो वहाँ पर आप कोई न्यू टास्क इनिशिएट नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर्स में आप कोई प्रिंट कमांड देना चाह रहे हैं। सपोज आप कहीं कोई आपने डॉक्यूमेंट राइट किया, बीच में कोई इंटरप्ट आ गया, आपने देखा होगा आप F5 प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, रिफ्रेशमेंट होता रहता है। रिफ्रेशमेंट मीन्स कि वहाँ पे कुछ इंटरप्ट आया और CPU की जो जैसे लगातार वर्किंग करने से CPU जो हीट जनरेट करता है, अगर बीच में रिफ्रेशमेंट होती रहती है तो CPU कुछ समय के लिए आइडियल हो जाता है। इट्स द कॉस्ट ऑफ मिली सेकेंड्स। तो इसी तरीके से आपको कुछ भी फैसिलिटेट करना है प्रोग्रामिंग में, असेंबली लैंग्वेज में, तो आपको यहाँ पर इंटरप्ट जनरेट करना होगा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, असेंबली लैंग्वेज में जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो लास्ट में डॉलर साइन से आपको प्रिंट टर्मिनेट करनी है। तो हम प्रोग्राम की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसको आप रन कैसे करोगे। रन करने के लिए हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर होता है MASM, डेट इज माइक्रोसॉफ्ट की असेंबली आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपका जो प्रोग्राम है वो आपका MASM पे रन करेगा। और जो आपका MASM है, आपको इसके लिए एक DOS बॉक्स आता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। MASM आपका किस पे रन करेगा, DOS बॉक्स पे रन करेगा, क्योंकि जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका अवेलेबल होता है, आजकल के जितने भी आपके पास में विंडोज़ आ रही हैं उनमें आपका DOS बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है, क्योंकि ये कमांड बेस है, आपको ध्यान में रखना है। तो प्रोग्राम आपका MASM माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर पे रन करेगा, माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर आपको DOS बॉक्स पे रन करेगा। अब प्रोग्राम स्टार्टिंग कैसे होती है, यहाँ पे दीज आर द कमेंट्स हम लोग कह सकते हैं। मॉडल स्मॉल, हमारा प्रोग्राम कैसा है, स्मॉल है।
हमने यहाँ पे स्टैक का यूज़ किया है, जिसके इनसाइड हमने 100H वैल्यू को पुट किया है। इसके बाद हम डाटा का यूज़ कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो भी आप क्रिएशन करते हैं, जो आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, वो आपकी सेमी कॉलन से स्टार्ट होती है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा द स्ट्रिंग टू बी प्रिंटेड स्ट्रिंग DB, जो हमें स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में आपको यहाँ पे $साइन पुट करना होगा। स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए $साइन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। नाउ स्टूडेंट, ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, हमने स्ट्रिंग को क्रिएट किया। नाउ अब हम कोड लिख रहे हैं। मेन मेथड है हमारा, प्रोसीजर है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा डाटा है, डाटा में मीन्स जो हमारी स्ट्रिंग है उसको मैंने क्या किया, AX में मूव कर दिया, जो हमारा रजिस्टर है। इसके बाद में जो AX का डाटा था वो आपने DS रजिस्टर में लोड कर दिया। इसके बाद देखिए, जो मेन वर्किंग है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की, उसमें हमें इफेक्टिव एड्रेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और जो इफेक्टिव एड्रेस होता है वो आपका 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पर, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, और फिर बेस इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है LEA, डेट इज़ लोड इफेक्टिव एड्रेस। किसका इफेक्टिव एड्रेस, स्ट्रिंग का। कहाँ पर लोड करना है आपको, DX रजिस्टर पे। ठीक है, जो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं DX AX, ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ जो होती हैं रजिस्टर्स के लिए असाइन होती हैं। इसके बाद आउटपुट द स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, लोडेड इन DX, जो स्ट्रिंग आपकी DX में लोडेड है, स्ट्रिंग कौन सी है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, उसको लोड कर दिया, आउटपुट कर दिया स्ट्रिंग को। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको 9H के बारे में बताया था, इट जस्ट ए रजिस्टर वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यू। इसको आपने यहाँ पे मूव कर दिया, आपने इंटरप्ट लिया 21H का। नाउ यहाँ से एग्जिट करने के लिए आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा डाटा को और इंटरप्ट करना पड़ेगा। नाउ मेन ऑफ एंड प्रोग्राम और एंड ऑफ मेन। तो इस तरीके से हम असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन कराते हैं। बट आपको ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले आप MASM को डाउनलोड करेंगे। MASM को डाउनलोड करने के बाद में उसको डॉक्स बॉक्स पे रन कराएंगे और अपने प्रोग्राम को आप MASM पे रन करेंगे, MASM आपका DOS बॉक्स पे रन करेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।